नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज पर। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है एग्रोनॉमी की, जिसमें आज हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एंड टाइप्स एंड इट्स प्रोडक्शन, देन ट्रीटमेंट ऑफ सीड का स्टडी करेंगे दोस्तों। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, सीड के बारे में। सीड, ठीक है, सीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीड क्या होता है? तो सीड एक बुआई के लिए प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फसल के लिए, जिसको हमें दोस्तों बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों? तो सीड एक दोस्तों पुष्प का परिपक्व बीजांड से तैयार हुआ, जिसमें भ्रूण और भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो, ठीक है दोस्तों, वेल डेवलप होने चाहिए। और दोस्तों जीवित भ्रूणपोष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि डेड होना चाहिए, हमारा सीड जो है जीवित होना चाहिए। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो पुष्प का परिपक्व बीजांड, पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसमें दोस्तों क्या होता है, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूणपोष होते हैं, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण व भ्रूणपोष भ्रूण व भ्रूणपोष, ठीक है दोस्तों, सुरक्षात्मक आवरण से ढके होते हैं। किससे? सुरक्षात्मक आवरण से, सुरक्षात्मक सुरक्षात्मक आवरण से ढके हों, आवरण से ढका हो, ठीक है दोस्तों, या जीवित भ्रूणपोष वाला दाना हो, या जीवित भ्रूणपोष भ्रूणपोष वाला दाना जो बुआई के काम आता हो, जो बुआई के काम आता हो। ठीक है दोस्तों, जो बुआई के काम आता हो उसे हम सीड कहते हैं। ठीक है, तो सीड की डिफिनेशन क्या होती है? पुष्प का परिपक्व बीजांड जो सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूणपोष से जो है सुरक्षात्मक आवरण से दोस्तों क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, उसे हम जीवित भ्रूणपोष वाला दाना जो बुआई के काम आए। ठीक है दोस्तों, तो ये सीड की डिफिनेशन है। एक परिपक्व जो है बीजांड होना चाहिए। ठीक है, परिपक्व अंडाशय भी होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ सीड देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, सीड का महत्व क्या है, यानी बीज का महत्व, बीज का महत्व। ठीक है, बीज का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। बीज का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। ठीक है दोस्तों, तो बीज का महत्व क्या है? अगर हमारा बीज दोस्तों अच्छा होगा तभी वेल डेवलप हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी। अगर हमारा बीज अच्छा ही नहीं होगा
तो हमारी प्रोडक्शन घट जाएगी। इसलिए हमारा बीज जो है सब कुछ हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बीज पर निर्भर करती है। अगर हमारा बीज ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमारा बीज सबसे अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आइए एक अच्छे बीज में कौन कौन से दोस्तों अच्छा बीज माना जाता है तो उसके बारे में पॉइंट देखते हैं। कौन कौन सा अच्छे बीज के महत्व है दोस्तों। अगर अच्छा बीज होगा तो हमारा उससे क्या महत्व है, ठीक है। तो दोस्तों सुसुप्ता अच्छे बीज में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों डॉर्मेंसी, क्या दोस्तों, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी जानते हैं, सुसुप्ता अवस्था। सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती दोस्तों। अगर अच्छा बीज है हमारा तो उसमें दोस्तों सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाएगी, ठीक है। सुसुप्ता अवस्था अगर पाई जाती है तो उसको तोड़ने के लिए दूसरे उपचार दोस्तों किए जाते हैं। तो अच्छे बीज में सुसुप्ता अवस्था लिख देते हैं हिंदी में, सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है। सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा बीज अच्छा है तो उसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाएगी। दूसरा दोस्तों कम बीज की आवश्यकता पड़ती है, कम बीजों की आवश्यकता पड़ती है बुआई के लिए, आवश्यकता, कम बीजों की आवश्यकता बुआई के लिए, ठीक है दोस्तों। बुआई के लिए हमें कम बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारा बीज अच्छा है तो हमें कम बीज से भी हम बुआई कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर थोड़ा सा भी उसमें फंगस वगैरह या पेस्ट का या पैथोजेंस का दोस्तों थोड़ा सा भी उसमें असर है तो हमें बीज को ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम कम बीजों का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा अगर बीज है हमारा दोस्तों तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है। क्या होता है दोस्तों, अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है। अगर हमारा सीड अच्छा है तो उसका अंकुरण प्रतिशत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा सीड अच्छा है तो उसकी क्या होगी, पैदावार भी अच्छी होगी, यानी उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। तो पैदावार अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। ये दोस्तों सब सीड के महत्व हैं। अगर हमारा बीज अच्छा है तो उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो पैदावार भी हमारी अच्छी होगी। प्रजातीय शुद्धता बनी रहेगी दोस्तों। क्या बनी रहेगी, प्रजातीय शुद्धता भी बनी रहती है, प्रजातीय शुद्धता बनी रहती है, प्रजातीय शुद्धता भी बनी रहती है, ठीक है। प्रजातीय शुद्धता भी बनी रहती है हमारी अगर अच्छा सीड है हमारा, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में नोट करते रहिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। क्या दोस्तों, खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों, खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है, खरपतवार की समस्या कम हो जाती है, ठीक है। अगर अच्छा सीड है हमारा तो खरपतवार की समस्या कम हो जाती है उसमें, ठीक है दोस्तों। खरपतवार अधिक नहीं लगते हैं, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगर सीड हमारा दोस्तों अच्छा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो उसका लाभांश भी बहुत अधिक मिलेगा, यानी कि बाजार की मार्केट वैल्यू उसकी अधिक हो जाएगी, तो बाजार की कीमत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों बीज अच्छा होगा तो उसकी उपज गुणवत्ता, क्या दोस्तों, उपज गुणवत्ता यानी याइल्ड कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी जो है, उपज गुणवत्ता अधिक होगी, जिससे इससे क्या होगा दोस्तों, बाजार की कीमत में अधिक लाभांश मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा बीज अच्छा होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, जिससे कि हमें लाभांश अधिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अधिक लाभांश मिलता है, यदि हमारा बीज अच्छा है तो दोस्तों लाभांश अधिक मिलता है। तो अगला दोस्तों पॉइंट क्या है कि जोखिम कम रहता है, क्या दोस्तों, कि बीज के नष्ट होने का जोखिम कम रहता है, क्योंकि अच्छा सीड है तो बीज के नष्ट व अंकुरण का कम जोखिम। ठीक है दोस्तों, अंकुरण का कम जोखिम, नष्ट कम होगा और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज और उत्पादन दोस्तों अच्छा रहेगा। प्रोडक्शन का भी जोखिम कम रहेगा दोस्तों, प्रोडक्शन भी उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों इसी प्रकार से हमारे इंपॉर्टेंस है सीड के, आप भी सोच सोच कर लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे सीड के इंपॉर्टेंस हैं। जितने भी दोस्तों बीज अगर हमारा अच्छा है तो उससे होने वाली प्रोडक्टिविटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, उसकी मार्केट वैल्यू, ये सब जो है दोस्तों सीड के लिए इंपॉर्टेंस का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट, सीड टाइप की तरफ दोस्तों। ठीक है, सीड टाइप्स या बीज के प्रकार। एक दोस्तों और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, यहां ऐड कर लीजिए, यहां ऐड कर लीजिए ISTA। क्या दोस्तों, ISTA, ISTA क्या होता है, ISTA, ISTA इंटरनेशनल सीड, दोस्तों इंटरनेशनल सीड क्या है, टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ये कहां पर है दोस्तों, तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। कहां पर है दोस्तों, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, लिख लीजिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कहां पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। ठीक है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिए दोस्तों, बीज के प्रकार, बीज के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ सीड भी कह सकते हैं, बीज के
प्रकार या टाइप भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो या फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ सीड भी लिख सकते हैं। तो कौन किस किस प्रकार के सीड होते हैं दोस्तों? तो पहला लिखते हैं न्यूक्लियस सीड। कौन सा? न्यूक्लियस सीड, या इसे दोस्तों केंद्रक, मूल केंद्रक बीज भी कहते हैं। मूल केंद्रक बीज, ठीक है, मूल केंद्रक बीज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रीडर सीड। कौन सा? ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड, ठीक है दोस्तों। इसको हिंदी में दोस्तों हम लोग प्रजनक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनक बीज के नाम से भी इसे हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रजनक बीज कहते हैं। और अगला कौन सा आता है? फाउंडेशन सीड। अगला कौन सा है? फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड, ठीक है, हिंदी में इसे आधारीय बीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सर्टिफाइड सीड। कौन सा दोस्तों? सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड, या दोस्तों इसे हम प्रमाणित बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणित बीज भी कहते हैं। नोट करिए, साथ साथ में नोट करिए, ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहिए। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए। प्रजनक बीज, क्या कहते हैं इसे? प्रजनक बीज, ठीक है, प्रजनक बीज। फाउंडेशन सीड को क्या कहते हैं? आधारीय बीज, आधारीय बीज। और दोस्तों आधारीय बीज। और सर्टिफाइड सीड को क्या कहते हैं? प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज, ठीक है, इसे हम प्रमाणित बीज कहते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, यहां से क्वेश्चन बनता है। इनके रंग पे बनता है, इनकी जर्मिनेशन प्योरिटी पे क्वेश्चन बनता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं सीड टाइप में, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके जानेंगे। बीज के प्रकार या टाइप्स ऑफ सीड लिख लीजिए। या क्लासिफिकेशन ऑफ सीड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस सीड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी जर्मिनेशन परसेंटेज दोस्तों 100% होती है। जर्मिनेशन जो परसेंटेज है और फिजिकल प्योरिटी जो है वो 100% होती है। और दोस्तों ये इनकी प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि ये दोस्तों सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड का ही दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, फिर लिखने का कार्य करते हैं। ब्रीडर सीड क्या होते हैं? तो ब्रीडर सीड दोस्तों न्यूक्लियस सीड का स्रोत होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस सीड जो है वो ब्रीडर सीड का क्या है? स्रोत है। यानी न्यूक्लियस सीड से ही क्या बनते हैं? ब्रीडर सीड बनते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस सीड का दोस्तों कोई भी थैली या बीज टैग नहीं होता, क्योंकि ये दोस्तों प्रारंभिक है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था पे होता है। तो इसका कोई भी दोस्तों सीड टैग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड दोस्तों जो है फाउंडेशन सीड का क्या है? आधारीय बीज का जो है दोस्तों स्रोत है, ठीक है। ये इसका स्रोत है, ये इसका स्रोत है और ये इसका स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे से ऊपर की ओर स्रोत होते जाते हैं आधारीय बीज। और दोस्तों प्रजनक बीज की जो जर्मिनेशन प्योरिटी है वो 100% रहती है। और दोस्तों फिजिकल प्योरिटी जो है वो भी 100% रहती है। और इसका सीड टैग कैसा होता है? तो सुनहरे पीले रंग का होता है, यानी गोल्डन पीला कलर होता है। फाउंडेशन सीड का क्या होता है दोस्तों? तो फाउंडेशन सीड का दोस्तों
सर्टिफाइड सीड का स्रोत है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो भी जर्मिनेशन परसेंटेज है वो थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि दोस्तों इसे जो है किसानों के दे दिया जाता है। कंपनियां जो है किसानों को, जो कंपनी है वो किसानों को प्रोवाइड कर देती है और उन्हीं की देख रेख में इसका जो है दोस्तों बुआई की जाती है, देख रेख में इसकी जो है उगाया जाता है, इसलिए इसका जर्मिनेशन परसेंटेज घट जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन परसेंटेज और फिजिकल प्योरिटी घट करके 98% आ जाती है, क्योंकि ये दोस्तों क्योंकि इसकी ये दूसरे हाथों में चला गया, समझ लीजिए किसानों के हाथ में ये बीज बोने के लिए दे दिया जाता है। ये अभी तक दोस्तों ये दोनों कंपनियों के हाथ में थे, ठीक है। सर्टिफाइड सीड होता है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो हम एक एक के बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस सीड या केंद्रक बीज, केंद्रक बीज, ठीक है, केंद्रक बीज। तो केंद्रक बीज की बात करें दोस्तों, या इसे हम न्यूक्लियस सीड कहते हैं, ठीक है, मूल केंद्रक बीज। तो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। या प्रारंभिक अवस्था, अब हमने समझा दिया, अब लिखने का कार्य करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में तथा कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यह बीज प्रारंभिक अवस्था में और कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों कि इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज और फिजिकल प्योरिटी अधिक होती है। लिख लीजिए अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, ठीक है, अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता, और भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है दोनों की। भौतिक शुद्धता भी 100% होती है और अंकुरण प्रतिशत भी 100% होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा लिख लीजिए कि प्रजनक बीज, जो अभी इससे नीचे बताया था ब्रीडर सीड, तो प्रजनक बीज, प्रजनक बीज का दोस्तों ये स्रोत है, क्या है, प्रजनक बीज का क्या है, स्रोत है, प्रजनक बीज का स्रोत है। यानी प्रजनक बीज अगर बनेगा तो न्यूक्लियस सीड का प्रयोग करके बनता है दोस्तों। और चौथा लिख लीजिए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका थैली टैग नहीं होता। कोई भी इसका जो है थैली जो होती है, थैली पर टैग लगाया जाता है किसी भी कलर का, तो इस पर कोई टैग नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थैली पर किसी भी रंग का टैग नहीं, थैली पर किसी भी रंग का टैग नहीं, ठीक है दोस्तों, किसी भी रंग का टैग नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थैली पर किसी भी रंग का टैग नहीं पाया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों एक पॉइंट और लिखिए कि दोस्तों यह पादप प्रजनक द्वारा या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा या अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। लिखिए पादप प्रजनक द्वारा, पादप प्रजनक द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि विश्वविद्यालयों में, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालयों और दोस्तों अनुसंधान संस्थानों, और अनुसंधान संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार, संस्थानों
द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला है हमारा प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। सेकंड जो है हमारा ब्रीडर सीड, या इसे हम हिंदी में प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीज, ठीक है। प्रजनक बीज, इसकी भी दोस्तों जर्मिनेशन परसेंटेज 100% होती है और अंकुरण प्रति फिजिकल प्रोपर्टी भी 100% होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख लीजिए, मूल केंद्रक, ये किससे प्राप्त हुआ है? तो मूल केंद्रक बीज के गुणन द्वारा प्राप्त, आपको पहले बताया गया है भी, गुणन द्वारा प्राप्त। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि ये न्यूक्लियस सीड से तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिखिए, इनकी फिजिकल प्योरिटी और आनुवांशिक शुद्धता, यानी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता। कितनी पाई जाती है? 100% इनकी भी पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस सीड की और ब्रीडर सीड की 100% पाई जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार है कि थैली पर किस रंग का टैग पाया जाएगा? थैली पर सफेद रंग का टैग, सॉरी येलो कलर का, किसका? गोल्डन येलो रंग का टैग पाया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि टैग बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, गोल्डन येलो रंग का टैग पाया जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों पादप प्रजनक, ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, चौथा पॉइंट यहां पर ये ऐड कर लीजिएगा कि ये पादप प्रजनक और कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट दूसरे आधारीय बीज, अगला कौन सा है? आधारीय बीज। ठीक है, या कहते हैं इसे फाउंडेशन सीड, आधारीय बीज या फाउंडेशन सीड। ठीक है, ये किससे तैयार किए जाते हैं? तो अभी बताया गया, ये ब्रीडर सीड के गुणन से, यानी प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त। ठीक है, प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए कि ये प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त किए जाते हैं, इनकी आनुवांशिक शुद्धता जो है दोस्तों घट जाती है। आनुवांशिक शुद्धता ठीक है, और भौतिक शुद्धता, कितनी घटकर 98% रह जाती है। ठीक है, इनकी भौतिक शुद्धता घट करके 98% रह जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि थैली का रंग जरूर याद रखिएगा, किसका? थैली का रंग। थैली का रंग कैसा होता है, या थैली पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो दोस्तों थैली का टैग का रंग, थैली टैग कर लीजिए, थैली टैग का रंग किसका होता है? सफेद कलर का।
किस कलर का दोस्तों लगाया जाता है? आधारी बीज पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफेद रंग का टैग लगाते हैं इसमें, ठीक है। और ये दोस्तों प्रमाणित बीज का स्रोत है, प्रमाणित बीज का स्रोत, प्रमाणित बीज का स्रोत, यानी सर्टिफाइड सीड का क्या है? स्रोत है। सर्टिफाइड सीड किससे बनाए जाएंगे? तो आधारीय बीज से बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला लिखिए, अगला सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड या हिंदी में कहते हैं प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज, ठीक है। प्रमाणित बीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड है ये, इसी का लोग दोस्तों यूज किया जाता है। या इससे पहले एक लिख लीजिए दोस्तों, फाउंडेशन सीड से एक और सीड तैयार किया जाता है, पंजीकृत बीज, ठीक है दोस्तों। पंजीकृत बीज नोट कर लीजिए इससे पहले, पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज, ये दोस्तों प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। इसको इंग्लिश में रजिस्टर्ड सीड कहते हैं, रजिस्टर्ड ठीक है, रजिस्टर्ड सीड। आधारी बीज से तैयार किया जाता है, पहला पॉइंट लीजिए, आधारी बीज से तैयार किया जाता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आपको 4 बताए गए हैं वही इंपॉर्टेंट है। पहला लिख लीजिए, आधारी बीज से तैयार, आधारी बीज से तैयार, ठीक है। आधारी बीज से इसको तैयार किया जाता है। दूसरा लिख लीजिए, संतोषजनक आनुवांशिक शुद्धता होती है, संतोषजनक आनुवांशिक शुद्धता, ठीक है, संतोषजनक आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका एक दो इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये दोस्तों भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है, भारत में इसका उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं, भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। किसका दोस्तों? पंजीकृत बीज का, ठीक है, पंजीकृत बीज का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है। और दोस्तों चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी थैली का रंग, इसकी थैली या टैग, ठीक है, का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैसा है? बैंगनी होता है, बैंगनी कलर का, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, ठीक है, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, ठीक है। इसका पहला पॉइंट लिखिए कि यह दोस्तों आधारी बीज के गुणन स्रोत से प्राप्त है, किससे? आधारी बीज, आधारी बीज के गुणन स्रोत से प्राप्त, आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड, स्रोत से प्राप्त, जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 98, आनुवांशिक शुद्धता। अगला लिखिए,
कि उत्पादन स्वयं भी किया जाता है या संस्था द्वारा भी तैयार किया जाता है? उत्पादन स्वयं, इसका उत्पादन स्वयं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वयं भी किया जाता है या प्रमाणीकृत संस्थाएं इसको तैयार करती हैं। कौन? प्रमाणीकृत संस्थाएं, प्रमाणीकृत संस्थाएं। जैसे कि बीज, बीज सरकारी बीज निगम। ठीक है दोस्तों, सरकारी बीज निगम हो गए, सरकारी बीज निगम इसका उत्पादन कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे बीज प्रमाणीकृत संस्था है जो बीज को प्रमाणीकृत करती है, बीज प्रमाणीकृत संस्था। ठीक है, बीज प्रमाणीकृत संस्था भी इसको तैयार कर सकती है। ठीक है, इसकी अनुवांशिक शुद्धता लिख लीजिए, अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 98%। ठीक है, अनुवांशिक शुद्धता 98%। पहला जो न्यूक्लियर सीड बताया गया उसकी अनुवांशिक शुद्धता याद रखिएगा 100% है, तो वो इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी थैली का रंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थैली का रंग यानी टैग, थैली या टैग का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है इसका टैग। कैसा होता है? नीला, नीला। ठीक है, नीले रंग का टैग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी टैग के रंग बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि टैग के रंग से एक क्वेश्चन आता जरूर है कि बीज प्रमाणीकृत पूछ लिया जाता है, बीज प्रमाणीकृत बीज का टैग का रंग कैसा होता है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो है अनुवांशिक शुद्धता किस बीज की सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चले दोस्तों। तो ये हमारे जितने भी प्रकार के सीड थे वो सारे सीड कवर हो गए। ठीक है दोस्तों, यहां से अब क्वेश्चन बनेंगे। ये पांच प्रकार के आपको सीड बताए गए, इन 5 प्रकार के सीड में से अब बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आने हैं वो एक टैग से आना है, याद रख लीजिए, एक टैग से क्वेश्चन आएगा, एक जेनेटिकल प्योरिटी या अनुवांशिक शुद्धता से क्वेश्चन आएगा। तो 2 जगह से क्वेश्चन बनने के चांस है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम बीज शोधन पर चलते हैं। किससे दोस्तों? बीज शोधन पर। बीज शोधन, बीज शोधन को क्या कहते हैं दोस्तों? सीड ट्रीटमेंट, बीज शोधन की विधियां। ठीक है, बीज शोधन की विधियां या दोस्तों सीड ट्रीटमेंट मेथड, सीड ट्रीटमेंट मेथड। किन किन मेथड से दोस्तों हम बीज का उपचार कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों एक फिजिकल मेथड से भी करते हैं, मैकेनिकल मेथड से भी करते हैं और केमिकल मेथड से भी करते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों पहले देखेंगे मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। ठीक है, मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इसमें जहां इंपॉर्टेंट है वहां से आपको बताया गया कि इसमें दोस्तों अगर बीज पर पैथोजन, पेस्ट या कुछ भी लग जाते हैं तो उन्हें दोस्तों खुरच करके जो है वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, किसी भी यंत्र से, किसी भी यंत्र के द्वारा, कोई यंत्र ले लेते हैं छोटा सा, जैसे सुई की निडिल हो गई, इनसे जो है दोस्तों हम क्या करते हैं? खुरच करके
खुरच कर, ठीक है, या रगड़ कर, हटा देते हैं। पैथोजन या पेस्ट को दोस्तों क्या करते हैं, पेस्ट लगा है या फिर पैथोजन है, रोगजनक है, तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, या कलरलेस है, रंगहीन है, या रंग भी उसका चला गया है, तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, या कोई भी प्रकार की इंजरी हो गई है, मैकेनिकल इंजरी हो गई है, कटाई करते समय, क्या करते समय दोस्तों, कटाई करते समय, हार्वेस्टिंग के समय दोस्तों अगर मैकेनिकल इंजरी हो गई है, या थ्रेसिंग के समय कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पेस्ट को जो है हम पैथोजन को क्या कर सकते हैं, खुरच करके या रगड़ करके उसको हम हटा सकते हैं मैकेनिकल विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट। कौन सा है दोस्तों, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में दोस्तों हम क्या करते हैं, जिसे हम भौतिक विधि भी कहते हैं। तो इसमें हम किस किस चीजों को मेंटेन करते हैं, तो दोस्तों हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इसको सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी की मात्रा को दोस्तों हम लोग ध्यान में रखते हैं। कितनी नमी मात्रा होनी चाहिए, तो दोस्तों भंडारण करने से पहले हम बीज को अच्छी प्रकार से क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। भंडारण अगर हम करते हैं बीज का, अनाज वाली फसलों का अगर जैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अनाज वाली फसल करते हैं, तो अनाज वाली फसल को भंडारण करते समय कितने परसेंट उसमें दोस्तों नमी रहनी चाहिए, तो 12% नमी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कपास को अगर भंडारण कर रहे हैं दोस्तों, कपास का, या फिर दोस्तों हम सोयाबीन का, सोयाबीन, तो उसमें दोस्तों कितने परसेंट जो है नमी होनी चाहिए, तो 10% होनी चाहिए। कितनी दोस्तों, 10% होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम दलहन फसल का कर रहे हैं, पल्सेस क्रॉप्स का अगर हम भंडारण कर रहे हैं, तो उसमें नमी की मात्रा दोस्तों 9% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 9% होनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10% दोस्तों तिलहन में होनी चाहिए। कितनी, तिलहनी फसलों का अगर हम भंडारण कर रहे हैं, तो 8 से 10% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इतना नोट करिएगा, ये हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक लिख लीजिए सोलर ट्रीटमेंट। कौन सा दोस्तों, सोलर ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट, या इसे हम उष्मा ताप या सूर्य के प्रकाश में दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, इसका उपचारण करते हैं। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रख दें, तो दोस्तों 80 से 100 सेंटीग्रेड, सॉरी 32 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बीज को रखकर उसकी मॉइस्चर कंटेंट को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, 32 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड या 45 मैक्सिमम है, यहां तक रख करके हम सॉइल मॉइस्चर या बीज में लगे हुए दोस्तों क्या, पेस्ट या पैथोजन, इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा, सोलर ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सूर्य की उष्मा का प्रयोग करके हम जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों और भी इसी में आते हैं ड्राई हीटिंग, ड्राई हीटिंग ट्रीटमेंट, सुखा करके दोस्तों जो है हम कर सकते हैं। और दोस्तों गर्म जल के द्वारा या हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में कितना हम टेम्परेचर रखते हैं दोस्तों, तो 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों हम जो है टेम्परेचर रख करके इसका हम जो है क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ठीक है, कितना, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है दोस्तों हम अपने बीज को पानी में उबाल करके जो है इसका उपचार
कर सकते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं अपने बीज को उपचार करने के लिए। और दोस्तों अगला है केमिकल मेथड, लिख लीजिए, रसायन विधि, केमिकल मेथड या रसायन विधि से हम दोस्तों उपचार कर सकते हैं। तो कौन कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम डस्टिंग भी कर लेते हैं, डस्टिंग, ठीक है दोस्तों, डस्टिंग का प्रयोग करके जो है हम उपचार कर सकते हैं। पाउडर को लेते हैं दोस्तों, ड्रम में जो है डाल करके अपने बीजों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देते हैं उसी पाउडर में। डस्ट मतलब होता है धूल, यानी किसका, रसायन का। पाउडर जो होता है उसमें अच्छी तरह से बीजों को ठीक प्रकार से मिला लेते हैं बीजों को, जिससे ऊपर जो है उस पाउडर की कोट चढ़ जाता है, यानी एक लेयर बन जाती है, तो जिससे उसमें पेस्ट या पैथोजन का खतरा कम हो जाता है। तो एक कोट बन जाता है। उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन से हम दोस्तों एग्रोसेन जीएन का प्रयोग करते हैं। किसका, एग्रोसेन जीएन और बीएचसी का प्रयोग, इनका हम डस्टिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका एग्रोसेन जीएन, ठीक है, और बीएचसी, ठीक है, इन सभी का प्रयोग हम कर लेते हैं। या एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बरगंडी मिक्सचर, इसका प्रयोग कर लेते हैं, बरगंडी मिक्सचर का भी प्रयोग कर लेते हैं, बरगंडी मिक्सचर, ठीक है। हम अपने सीड ट्रीटमेंट में बरगंडी मिक्सचर का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। डस्टिंग में जब डस्टिंग करते हैं तो बरगंडी मिक्सचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको बरगंडी मिक्सचर का बताया जाएगा किसी दिन कि इसमें कौन कौन सा कंसंट्रेट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। स्लरी ट्रीटमेंट मेथड, अगला है स्लरी ट्रीटमेंट मेथड। इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इस विधि में क्या करते हैं, सोप के जैसा या झाग के जैसा दोस्तों रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें झाग बन जाता है, तो सीड पर जो है झाग की कोटिंग हो जाती है। तो कोट यानी इसकी एक लेयर बन जाती है झाग के रूप में, जिससे दोस्तों जो है पेस्ट पैथोजन का अटैक कम हो जाता है। इसका पेस्ट का या पैथोजन का अटैक क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, जिससे हमारा बीज उपचार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। या जो है स्लरी ट्रीटमेंट मेथड डस्टिंग की अपेक्षा ज्यादा इफेक्टफुल है, यानी प्रभावी है। किसकी अपेक्षा, डस्टिंग की अपेक्षा स्लरी ट्रीटमेंट मेथड यानी झाग विधि, जो झाग बन जाता है बीज के ऊपर, तो ये ज्यादा प्रभावी है किससे, डस्टिंग की अपेक्षा। तो लिख लीजिए, डस्टिंग की अपेक्षा अधिक प्रभावी, डस्टिंग की अपेक्षा अधिक प्रभावी, ठीक है, डस्टिंग की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, ठीक है। आगे चलें दोस्तों, अपने नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड ट्रीटमेंट। कौन सा दोस्तों, लिक्विड, लिक्विड के रूप में भी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी तरल रसायन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि फार्मेलिन का प्रयोग दोस्तों हम 2 से 3% प्रयोग करके मूंगफली में टिक्के रोग को जो है दूर कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से कई सारे दोस्तों रसायन हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो रसायन के घोल का प्रयोग करके, रसायन के घोल का प्रयोग कर बीज का उपचार कर सकते हैं, ठीक है, रसायन का प्रयोग करके। जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिए, फार्मेलिन, फार्मेलिन के 2 से 3% घोल का प्रयोग करके घोल का प्रयोग कर मूंगफली में टिक्का रोग को दूर कर सकते हैं, मूंगफली में टिक्का रोग को खत्म कर सकते हैं।
नियंत्रित। ठीक है, मूंगफली में टिक्के रोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए, फ्यूमिगेशन। क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के द्वारा भी हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, रसायन का प्रयोग हम गैस के रूप में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, गैस के रूप में जो है हम फ्यूमिगेशन कर देते हैं बीज उपचार के लिए। बीज को जो है हम उपचार करने के लिए करते हैं। इसमें दोस्तों हम मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, जिसमें जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। बीज का उपचार। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बीज शोधन की विधियां थी। थोड़ा सा दोस्तों हम डॉर्मेंसी के बारे में जान लेते हैं। डॉर्मेंसी या सुषुप्तावस्था क्या होती है। तो सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यानी सुषुप्तावस्था में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं। सुषुप्तावस्था हमारी जो बीज में, जब बीज को हम बो देते हैं तो दोस्तों अगर हम गहराई में बो देते हैं तो हमारी सुषुप्तावस्था हो जाती है, यानी डॉर्मेंसी स्टेज में वो बीज हमारा क्या होता है, चला जाता है। या अत्यधिक जल भराव के कारण, यानी कि वाटर की मात्रा अगर बहुत अधिक है खेत में तो जल भराव के कारण जो है हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो उसमें डॉर्मेंसी स्टेज हो जाती है। या फिर कभी कभी फिजिकल टेम्परेचर, यानी कि भौतिक अवस्था है, जैसे कि टेम्परेचर अगर नहीं मिल पाता है, फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो वो डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है हमारा सीड। ठीक है दोस्तों, तो कई कारण हैं जिससे हमारा सीड डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है। तो डॉर्मेंसी स्टेज को, ठीक है दोस्तों, तोड़ने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट। एक लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट में क्या करते हैं दोस्तों, तो हम टेट्राजोलियम टेस्ट में जैविक टेस्ट से जो है जैविक टेस्ट करते हैं। इसका कैसा, जैविक टेस्ट। ठीक है, जैविक टेस्ट करते हैं। जैविक टेस्ट में क्या करते हैं दोस्तों, वो भी जैविक टेस्ट करते हैं, वो भी तीव्र विधि से कर लेते हैं। कैसे, तीव्र यानी तेज। इसमें क्या क्या यूज करते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें बीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बीज प्लस टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कितना, 2, 3, 5 टेट्राजोलियम 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 का प्रयोग कर लेते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर टेट्राजोलियम क्लोराइड नहीं है तो टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। ठीक है, इनका प्रयोग करके हम जो है कितना, इसका 1% घोल ले लेते हैं और बीज को उपचारित कर लेते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बीज उपचार के लिए। इसमें दोस्तों कुछ कलर बन जाते हैं, उन कलर से कुछ रंग निकल आते हैं। तो लिख लीजिए, जीवित बीज का रंग अगर है तो कैसा हो जाता है, अगर इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं तो जीवित बीज का रंग कैसा हो जाता है, जीवित बीज का रंग कैसा हो जाता है, तो दोस्तों लाल हो जाता है। कैसा, लाल रंग का हो जाता है जीवित बीज अगर है हमारा।
ठीक है दोस्तों, अगर गुलाबी हो जाता है तो दोस्तों समझ लीजिए गुलाबी। तो इसमें एक प्रयोग किया जाता है फार्मेजन के कारण। किसके कारण? फार्मेजन के कारण। सुषुप्तावस्था दोस्तों पूछी जाती है क्योंकि बीज में अंकुरण ही नहीं होगा तो सुषुप्तावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुषुप्तावस्था भी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में दोस्तों इननेट यानी कि दोस्तों अनुवांशिक अनुवांशिक कारणों से सुषुप्तावस्था पाई जाती है, यानी उसमें पहले से ही अनुवांशिक गुण है जिससे सुषुप्तावस्था मतलब कि बीज अंकुरण नहीं हो रहा है। दूसरा है द्वितीयक। दोस्तों इसको समझ लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी है द्वितीयक। द्वितीयक में क्या होता है दोस्तों, उसमें फिजिकल आते हैं कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर यानी कि तापमान हो गया, जल भराव हो गया, तो इनसे दोस्तों सुषुप्तावस्था पाई जाती है। ठीक है, इनके उपचार को दोस्तों हमने अभी पहले ही बता दिया है हमने कि खुरचते हैं, खुरच करके हम सुषुप्तावस्था को भी दूर कर सकते हैं। एक दोस्तों और है स्क्रिप्शन, स्क्लेरिफिकेशन। स्क्लेरिफिकेशन में अम्ल का स्क्लेरिफिकेशन करते हैं, तो कपास के बीज का लिख लीजिए एक स्क्लेरिफिकेशन, अम्ल स्क्लेरिफिकेशन, अम्ल स्क्लेरिफिकेशन। इसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसमें करते हैं? कपास में करते हैं। किसमें? कपास में। और कपास में क्या करते हैं दोस्तों, तो कपास का बीज लेते हैं और H2SO4 की मात्रा लेते हैं, और किसका दोस्तों? और बीज की मात्रा लेते हैं। कपास का बीज लेते हैं और H2SO4 की मात्रा लेते हैं, और इसका एक निर्धारण रहता है कि H2SO4 की मात्रा 1% और 10 बीज लेते हैं तो हम अम्ल स्क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं, जिससे हमारी सुषुप्तावस्था क्या होती है? दूर हो जाती है। ठीक है, कपास में इसका प्रयोग करते हैं अम्ल स्क्लेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, H2SO4 रसायन का प्रयोग करते हैं। अधिकतर दोस्तों मालवेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनमें इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारी यांत्रिक विधियां हैं जो हमने अभी इससे पहले आपको बताई बीज के लिए दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों बीज उपचार का महत्व जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में ये भी पॉइंट है, बीज उपचार का महत्व। ठीक है, तो इसके 4-5 पॉइंट हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीज उपचार से दोस्तों कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं वो आप लोग भी जानते होंगे। बीज उपचार का महत्व। ठीक है, बीज उपचार का महत्व। तो क्या होगा दोस्तों, रोग, कीड़े और ये इनका अटैक कम होगा, यानी रोग, कीट का प्रकोप कम। ठीक है, और क्या होगा दोस्तों, बीज की सुरक्षा प्रदान होगी। क्या हो जाएगी? प्रोटेक्शन कैपेसिटी। बीज की सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा। ठीक है, बीज का सुरक्षा कवच प्रदान हो जाता है। और दोस्तों क्या हो जाता है? अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत अधिक हो जाएगा। ठीक है, अंकुरण प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाएगा। भंडारण के समय कीट कम लगेंगे। भंडारण के समय, भंडारण के समय कीट का प्रकोप कम। ठीक है, कीट का प्रकोप कम हो जाएगा भंडारण के समय। और दोस्तों क्या होगा, अगर हम बीज उपचार करते हैं तो हमारे खेत में पाए जाने वाले लाभकारी कीट का नुकसान नहीं होगा। तो लिख लीजिए, खेत में पाए जाने वाले लाभकारी
लाभकारी कीट का बचाव। ठीक है, लाभकारी कीट हमारे नहीं मरेंगे। अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे तो लाभकारी कीट हमारे नहीं मरेंगे। और दोस्तों क्या होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। क्या होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, उत्पादन कैपेसिटी भी क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कई सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए। और दोस्तों अधिक आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एंड इट्स टाइप्स, और दूसरा हमने कवर किया दोस्तों सीड ट्रीटमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो आज हमने 2 टॉपिक अपने कवर कर लिए। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।